नमस्कार दोस्तों, आप सबका निष्ठा क्लासेस में स्वागत है। आज 10 स्टार्ट कर रहे हैं और ये नोट्स है। नोट्स से ही पढ़ाऊंगा। इसमें क्या आपको एक तो नोट्स बनाने में बहुत आसानी रहेगी, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। दूसरा, मैं बिल्कुल बेसिक से चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ना, जो सिंपल तरीके से होती हैं। बिल्कुल ऐसे वो क्लास वाला स्टैंडर्ड डायमेंशन लेके नहीं चलना है कि बिल्कुल प्रॉपर देसी तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल सिंपल उसमें। तो टेंस, हिंदी में आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, इसको बोलते हैं काल। अब टेंस में आपने डेफिनेशन इसकी पता करी हो, इसके बारे में कुछ सोचा हो तो टेंस क्या होता है। डेफिनेशन लिखी हुई है, टेंस इट इज अ वर्ब फॉर्म, किसी फॉर्म है वर्ब की, विच रेफर्स टू सम स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। ये वर्ब की फॉर्म है जो पर्टिकुलर किसी टाइम के बारे में बताती है। जैसे अगर पास्ट है तो वर्ब की फॉर्म पास्ट की यूज की गई होगी, फ्यूचर है तो वर्ब की फॉर्म फ्यूचर की होगी, और प्रेजेंट है तो प्रेजेंट की। हम यूजुअली करते हैं क्या, पास्ट में V2 या V3 यूज करते हैं, फ्यूचर में विल और सेल का यूज होता है, इस तरीके से। अब आपने ये पढ़ा होगा कि टेंस कितने तीन टाइप के हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जो बात आज में चल रही है, जो आज में काम हो रहा हो, प्रेजेंट में लिखते हो आप, जो पहले हो चुका उसको पास्ट में लिखते हो, और जो आने वाले टाइम में होना है उसको फ्यूचर में लिखते हो। तीन तो ये टेंस हो गए। और फोर्थ डायमेंशन जो होती है वो टाइम होता है। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, डायमेंशन इज एक्सटेंट ऑफ समथिंग। एक्सटेंट क्या होता है, किसी चीज़ का, जैसे एग्जिस्टेंस होती है किसी चीज़ का कुछ वजूद। एक्सटेंट का मतलब होता है वजूद। टाइम को हम एक्सप्रेस करते हैं यूजुअली दो उसमें, एक तो पॉइंट में और एक ड्यूरेशन में। पॉइंट में मैंने लिखा 2010, तो पर्टिकुलर पॉइंट बता दिया किस टाइम पर, इन 2010। और ड्यूरेशन मैंने बोला 5 ईयर्स। ये हो गया ड्यूरेशन, जैसे मैंने लिखा 5 ईयर्स। अब आप, मैं बता रहा था कि टेंस क्या होता है, वर्ब की फॉर्म। वर्ब की फॉर्म बताएगी आपको टेंस के बारे में कि कौन सा टेंस। वर्ब की फॉर्म एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में, सम स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम के बारे में रेफर करती है। टेंस तीन टाइप के हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और हर किसी टेंस में चार होते हैं, इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये सारी चीज़ें स्कूल टाइम में सबने पढ़ी होती है, नहीं पढ़ी तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम सिंपल तरीके से। पर एक दो चीज़ें जान लेनी जरूरी है। जब तक आपको वर्ब की फॉर्म्स के बारे में नहीं पता होगा तो आप टेंसेज में करेक्शन नहीं कर पाओगे, टेंसेज सीखना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता कि गो, वेंट, गोन होता है, गो, वेंट, गोन, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, तो आप ये कैसे यूज कर पाओगे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है सेकंड, जब आपको ये पता ही नहीं है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड क्या होती है, थर्ड क्या होती है। तो मैं इस क्लास के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर, निष्ठा टेलीग्राम चैनल का जो हमारा है, निष्ठा अंडरस्कोर नोट्स के नाम से, उसमें हमारा लोगो यही होगा जो इसके बैकग्राउंड में, इस पर मैं आपको वर्ब की फॉर्म शेयर कर दूंगा, वो सब पढ़ लेना। एक दूसरी चीज़ क्या होती है, पर्सन। एक होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, इसमें होता है आई एंड वी। एक होता है सेकंड पर्सन, इसमें आता है यू। और एक होता है थर्ड पर्सन, इसमें आता है ही, सी, इट, दे। तो इन चीज़ों का भी यूज होता है कि फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, एक्स्ट्रा आता है। तो आपको वर्ब की फॉर्म और ये पर्सन्स पता होनी चाहिए। मैंने अब तक ये बताया टेंस क्या है, इट इज अ वर्ब फॉर्म व्हिच रेफर्स टू सम स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। एक वर्ब की फॉर्म होती है जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पॉइंट के बारे में बताती है। दूसरा, टेंस तीन टाइप के सबको पता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और हर किसी टेंस के चार पार्ट होते हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो, वर्ब की दो फर्स्ट फॉर्म होती है, एक लिखा गो, ये V1 आपने पढ़ा, और एक लिखा गोस। अब गोज क्या है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर होगा, थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर होगा तो उसके साथ वर्ब की फॉर्म के साथ हम एस या ई एस ऐड कर देते हैं। V1 के साथ एस या ई एस ऐड हो जाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर।
थर्ड पर्सन कौन से थे, ही सी इट दे। तो जैसे ही सिंगुलर है, सी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है, पर दे प्लूरल है, तो दे के साथ एस सी आई एस नहीं आएगा, पर ही सी इट के साथ एस सी आई एस। तो वर्ब की दो फर्स्ट फॉर्म होगी, एक तो गो और एक गोस। वेंट इसकी सेकंड फॉर्म, गोन इसकी थर्ड फॉर्म, और गोइंग V1 के साथ आईएनजी लग गया। तो जो ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये ड्राइव फॉर्म होते हैं, इनको बोलते हैं ड्राइव फॉर्म। ये सारी V1 से ड्राइव की जाती है। दूसरी चीज, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होगी। विदाउट हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं होती है। कहने का मतलब है कहीं पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रखी है तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब आना कंपलसरी है उसके साथ में। चलो, दो चीजें होती हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है। एक तो टेंस का आइडेंटिफिकेशन, आपको पहचानना पड़ेगा टेंस कौन सा है, और दूसरा करेक्शन, टेंस में क्या करेक्शन होना। अब ये जो मैंने तीन टेंस बताए, मैंने बताया एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है और एक फ्यूचर होता है, और हर किसी के चार पार्ट होते हैं। तो एक सेंटेंस होता है, एक क्लोज बोलते हैं उसको, आप सेंटेंस भी बोल लो या क्लोज। उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो अलग चीजें हैं, इससे टेंस का कोई लेना देना है नहीं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है। पर यहाँ पर जो मैं बताना चाह रहा हूँ, हमारा जो मेन काम है वो वर्ब का है, क्योंकि टेंस क्या है, वर्ब की फॉर्म है। इंडेफिनिट जब टेंस आता है तो उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो मैंने हर किसी में लिख ही नहीं रखा, नहीं लिखना है इसमें। मैं सिर्फ वर्ब के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। जब हेल्पिंग वर्ब होगी, जब प्रेजेंट टेंस आएगा तो हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डस। अब ये डू और डस क्या है तो दोनों V1, ये भी V1 है और ये भी V1 है। डज क्या हो गया, V1 के साथ एस या ई एस लग गया, V1 के साथ एस या ई एस लग गया। कब लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। और वर्ब की, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, डू और डस हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अब कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, देखो इसमें बी की फॉर्म आएंगी, बी की फॉर्म क्या होती है, प्रेजेंट में बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर, पास्ट में होती है वाज, वर, और आईएनजी में होती है V1 प्लस आईएनजी। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूस में बी की फॉर्म होती है, प्रेजेंट में इज, एम, आर, पास्ट में यूज होगी वाज, वर, और जो फ्यूचर में होगा विल सेल के साथ V1 प्लस आईएनजी। तो इंडेफिनिट में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होंगी, डू या डज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट था, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब होगी ये बी की फॉर्म होगी, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये बी की फॉर्म होगी। बी की फॉर्म क्या होगी, इज, एम, आर प्लस V1 प्लस आईएनजी। कॉन्टिन्यूस फॉर्म जब भी आएगी टेंस की, उसमें V1 प्लस आईएनजी का यूज होता है। परफेक्ट में वर्ब की फॉर्म जो होती है हेल्पिंग वर्ब की, वो हैव की फॉर्म यूज होगी, हैज, हैव प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, हैज, हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीइंग प्लस V1 प्लस आईएनजी। देखो क्या यूज हो रहा है, कॉन्टिन्यूस, यहाँ भी क्या यूज हो रहा है, कॉन्टिन्यूस, और जहां भी कॉन्टिन्यूस होगा V1 प्लस आईएनजी तो आना है। जब आप पास्ट में जाओगे, सब्जेक्ट, यहाँ पर डू था हेल्पिंग वर्ब, और डू का पास्ट क्या होता है, डिड, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगी डिड। और एक चीज हमेशा याद रखना, ये एरर बार बार आता है, बार बार पूछता है, डिड के साथ V1 यूज होता है। हमने पढ़ा पास्ट में V2 यूज होता है, पास्ट में V2 या V3, पास्ट में V2 या V3, पास्ट परफेक्ट में जाओगे तो V3 आता है, और सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में आओगे तो V2 होता है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि डिड के साथ हमेशा V1 यूज होता है, और V2 होगा तो खाली होगा, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस में बी की फॉर्म होंगी वाज, वर, और इसके साथ सब्जेक्ट वाज, वर प्लस V1 प्लस आईएनजी। जहां कॉन्टिन्यूस नजर आएगा, पास्ट कंटिन्यूस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, V1 प्लस आईएनजी तो आएगी। पास्ट परफेक्ट जो होगा उसमें क्या होगा, हैव की पास्ट फॉर्म क्या हो जाती है, हैव की पास्ट फॉर्म यूज होगी हैड, और उसके साथ वर्ब यूज होगी V3। परफेक्ट टेंस में कोई भी परफेक्ट टेंस आएगा उसमें वर्ब हमेशा V3 यूज होगी, वर्ब हमेशा V3 यूज होगी।
पास्ट परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस उसमें है जबकि आगे थर्ड फॉर्म हैड, बीन और वी1 प्लस आईएनजी। फ्यूचर टेंस में क्या होता है, फ्यूचर प्रिडिक्शन या प्रोबेबिलिटी के लिए होता है, प्रिडिक्शन या प्रोबेबिलिटी, फ्यूचर प्रिडिक्शन करने और प्रोबेबिलिटी, तो विल और सेल का यूज होता है और इसके साथ आएगी वी1। आपने पढ़ा भी होगा कि मोडाल्स के साथ हमेशा वी1 का यूज होता है, विल, सेल, वुड, कुड, कैन, कुड, इन सब के साथ किसका यूज होता है, वी1 का। तो कंटिन्यूस में भी क्या है, विल सेल बी प्लस वी1 प्लस आईएनजी। परफेक्ट में विल सेल हैव, विल सेल हैव। अब मैंने ये कहा कि कभी भी मोडाल्स के साथ किसका यूज होता है, वी1 प्लस, विल, सेल, कैन, कुड, ओट, है ना, इन सब के साथ वी1 का यूज हो, वी1। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, हैव बीन वी1 प्लस आईएनजी, हैव बीन वी1 प्लस आईएनजी। यहाँ पर आईएनजी की फॉर्म इसमें नहीं आती है परफेक्ट, ये गलत लिखा हुआ है, परफेक्ट में आईएनजी की फॉर्म नहीं आती, आईएनजी की फॉर्म आती है कॉन्टिन्यूस टेंस में, ठीक है। परफेक्ट में जहाँ भी होगा वी3 यूज होगा। चलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। चलो तो कंटिन्यू करते हैं। अब मैंने ऊपर भी बताया बी की फॉर्म्स यूज होती है कंटिन्यूस टेंस में, ये जो इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, ये बी की फॉर्म होती है। डू की फॉर्म यूज होती है इंडेफिनिट में, डू की फॉर्म क्या होती है, डू, डज, डिड। और हैव की फॉर्म यूज होती है परफेक्ट में, हैज, हैव, हैड। बी की वी1 फर्स्ट फॉर्म में आती है इज, एम, आर। बी की वी2 होती है वाज, वर। बी की वी3 होती है बीन, थर्ड फॉर्म जिसको बोलते हैं डिराइव्ड फॉर्म होती है बीइंग, वी1 प्लस आई। इसने कहा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब यूज्ड विद मेन वर्ब टू एक्सप्रेस टेंस। देखो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, नाम ही हेल्पिंग वर्ब, जो मेन वर्ब को हेल्प करेगी, जो मेन वर्ब को हेल्प करेगी। तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब के साथ यूज होती है। अब देखो क्या होता है टेंस में, टेंस में दो चीजें मिलेंगी, दो स्टेट होती है। अगर टास्क कंप्लीट हो चुका है, काम कंप्लीट हो चुका है तो परफेक्ट टेंस में एक्सप्रेस किया जाएगा। अगर काम कंप्लीट हो चुका है तो परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है, और काम कंटिन्यूस फॉर्म में है, अभी चल रहा है, तो उसको लिखोगे आप कॉन्टिन्यूस टेंस में। अब टेंस को शुरुआत करते हैं। पहला है अगर कोई भी एक्शंस जो फिक्स फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, जो रेगुलर होते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है, जैसे सुबह सूरज उगना, शाम को सूरज ढल जाना, परमानेंट है जो एक्शंस, रेगुलर एक्शंस, हैबिट्स, किसी की हैबिट है रोज सुबह मॉर्निंग वॉक जाना, ये सारे के सारे इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। प्रोवर्ब्स होंगी, हैबिट्स होंगी, रेगुलर एक्शंस होंगे, परमानेंट एक्शंस, फ्रीक्वेंसी। और टेम्परेरी गोइंग एक्शंस जो होती हैं, जो कुछ ही टाइम के लिए वैलिड होते हैं, थोड़े टाइम के लिए, उनको कंटिन्यूस टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। किसमें करते हैं, कॉन्टिन्यूस में। और जो एक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, जो काम कंप्लीट हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है, तो वो हमेशा किसमें एक्सप्रेस किया जाएगा, परफेक्ट टेंस में। जो काम हो चुका है और जो उसका रिजल्ट भी आ चुका है, उसको हमेशा हम परफेक्ट टेंस में करेंगे। और इसने कहा एक्शंस विच आर गोइंग फ्रॉम सम पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन। कहने का मतलब किसी पॉइंट ऑफ टाइम से चले आ रहे हो और अब भी चलते जा रहे हैं, जो पहले से चले आ रहे हैं अब भी चलते जा रहे हैं, उसको परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। उसको परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में एक्सप्रेस करेंगे। जो पहले से चले आ रहे हैं और अब भी चले जा रहे हैं, वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में एक्सप्रेस होते हैं। दो चीजें होती हैं टाइम रिलेटेड टू एक्शन, एक तो एक्शन इज रिलेटेड और एक्शन इज रिपोर्टेड, यानी कोई काम कब हुआ उसके बारे में इंफॉर्मेशन कब दी गई, यानी एक्सीडेंट हुआ तो एक्शन रिलेटेड, और रिपोर्ट उसके बारे में कब आपको इंफॉर्मेशन मिली। ये दो चीजें होती है, एक्शन रिलेटेड टू एक्शन। टाइम रिलेटेड टू एक्शन क्या होता है, एक्शन इज रिलेटेड और एक्शन इज रिपोर्टेड, वो कब एक्शन मतलब कब वो काम हुआ और उसके बारे में कब इंफॉर्मेशन दी गई।
अब इंडेफिनिट टेंस पर आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वर्ड्स। आपको हर टेंस में कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। देखो ऑलवेज, ओफन, सेल्डम, समटाइम्स, रेयरली, डेली, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक। अगर ये वर्ड्स यूज हुए हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, या मैं कह सकता हूँ ये वर्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या क्या पढ़ा? रेगुलर एक्शंस होंगे, फ्रीक्वेंसी होगी, प्रोवर्ब्स होंगी, यूनिवर्सल ट्रूथ होंगे, हैबिट्स होंगी, या वर्ड ऑलवेज, ओफन, सेल्डम, समटाइम्स, रेयरली, डेली, ये क्या ना किसी की फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं। तो ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पर है, एक एवरी स्पेस डे लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है डेली, यानी ये बताता है रोजाना का एक्शन है, यानी किसी की फ्रीक्वेंसी बता रहा है। एवरी डे क्या बताएगा? एवरी स्पेस डे, फ्रीक्वेंसी के लिए। और ये एडवर्ब होता है, आगे पढ़ोगे आप लोग। और एक होता है एवरी डे विदाउट स्पेस, तो ये एक ऑर्डिनरी एक्शन के लिए होता है। ऑर्डिनरी एक्शन, ये फ्रीक्वेंसी नहीं बताता, ये होता है एडजेक्टिव। तो हम जो है यूज कर रहे हैं स्पेस वाला यूज कर रहे हैं, इसके बीच में स्पेस है, एवरी स्पेस डे। अब दो वर्ड यूज हुए, सेल्डम और ओफन। सेल्डम का मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर। सेल्डम का मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर, कभी नहीं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी लो है, वेरी लो फ्रीक्वेंसी। ओफन, ऑलमोस्ट ऑलवेज, ओफन तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। तो सेल्डम और ओफन हमेशा फ्रीक्वेंसी बताते हैं, एक की फ्रीक्वेंसी लो होती है और एक की हाई। अब देखो यहाँ पर क्या है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल एवरी वीक। दो चीजें देखनी होती हैं, आप एक तो टाइम देखोगे और एक वर्ब की फॉर्म देखोगे। टाइम और टेंस बोल देते हैं, ये तो वर्ब है यहाँ पर, है ना, प्लेइंग, और ये है टाइम। तो टाइम बता रहा है एवरी वीक, एवरी स्पेस वीक क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, डेली। और फ्रीक्वेंसी किस में होते हैं? इंडेफिनिट टेंस में, अभी पढ़ाया मैंने। तो इंडेफिनिट टेंस में क्या होती है? वर्ब की डू या डज की फॉर्म होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? डू, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डू या डज प्लस V1। चलो अब ये आर प्लेइंग, ये तो कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया, जब क्या आना चाहिए था? इंडेफिनिट। तो यहाँ पर ये एरर है, इसकी जगह क्या आना चाहिए था? दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले। अब क्या है? प्लेज नहीं आएगा यहाँ पर, प्लेज नहीं आएगा। प्लेज क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मुझे पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो एस या ई एस लगेगा। दे क्या है? थर्ड पर्सन तो है पर प्लूरल है, क्या है? प्लूरल, इसलिए एस या ई एस नहीं लगेगा। तो दे प्ले फुटबॉल एवरी वीक। अब इसने कहा टाइम और वर्ब की फॉर्म यानी टेंस शुड बी सिंक्रोनाइज, दोनों ठीक होने चाहिए। टाइम और टेंस दोनों सिंक्रोनाइज होने चाहिए। अब टेंस शुड बी करेक्टेड अकॉर्डिंग टू द टाइम, यहाँ लिखा टेंस शुड बी करेक्टेड अकॉर्डिंग टू द टाइम। कहने का मतलब क्या है? दो चीजें करेक्ट हो सकती है, जो वर्ब की फॉर्म या टाइम। अब टाइम थोड़ा चेंज करेंगे, हमने बताया वो एवरी वीक कर रहा है, तो हम उस एवरी वीक को चेंज नहीं कर सकते, हम उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, आई हैव सेल्डम वेस्टेड माई टाइम इन गॉसिप्स। सेल्डम, मैंने कहा ओफन और सेल्डम फ्रीक्वेंसी बताते हैं। सेल्डम वेरी लो फ्रीक्वेंसी, लो, और ओफन होता है हाई फ्रीक्वेंसी। अभी फ्रीक्वेंसी बताते हो तो इंडेफिनिट टेंस में आएगा। और हैव वेस्टेड, हैव प्लस V3 आपने कभी भी यूज करा तो ये तो परफेक्ट टेंस बन जाता है। अब ये परफेक्ट बन गया, आना चाहिए इंडेफिनिट, तो यहाँ क्या आएगा? हैव हटेगा और वेस्टेड इज क्या आएगा? आई सेल्डम वेस्ट माई टाइम, इंडेफिनिट टेंस आ गया इन गॉसिप्स। बात समझ में आ रही है? हैव प्लस V3 तो परफेक्ट बनाते हैं, और हम परफेक्ट टेंस यूज नहीं करते हैं। जब भी फ्रीक्वेंसी आए, यूनिवर्सल ट्रूथ आए, हैबिट्स आए, प्रोवर्ब्स आए, तो हम इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब लिखा आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे, इट इज एन एवरीडे एक्टिविटी। ठीक है, एवरी डे यहां पर स्पेस आएगा, इसके बीच में क्या है? स्पेस। आई गो, आई गो, ठीक है, फॉर अ वॉक एवरी डे, एवरी डे स्पेस आ गया, इसके बीच में स्पेस है। एवरी डे डेली हो गया तो ठीक है, V1 आ जाएगा, इंडेफिनिट टेंस। और इसने लिखा इट इज एन एवरीडे एक्टिविटी। एवरी डे जब मैंने विदाउट स्पेस लिखा तो ये कह रहा है रोज का काम है, एक ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, तो इसका मतलब हो गया रोज का। ये जो मैंने डिफरेंस बताया था, एवरी स्पेस डे जब भी यूज होता है तो वो डेली का होता है। कहने का मतलब है वो फ्रीक्वेंसी है, स्पेस जब आएगा, और जब स्पेस नहीं आएगा तो ऑर्डिनरी एक्शन।
इसने लिखा ए रोलिंग स्टोन विल गैदर नो मोस। ए रोलिंग स्टोन, इसने कहा जो बहता हुए पत्थर पर काई नहीं लगती, ये प्रोवर्ब है, कहावत है। बहता हुआ पत्थर कैसे, नदी में जो छोटे पत्थर होते हैं वो बहते रहते हैं फ्लो के साथ, तो पानी के फ्लो के साथ बहते हैं तो उन पर कभी काई नहीं लगती, ये कहावत है, बहते हुए पत्थर पर कभी काई नहीं लगती। तो कहावत प्रोवर्ब हमेशा किस में आएंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और विल तो फ्यूचर में होता है, तो विल नहीं आएगा। विल गैदर, अब देखो ए रोलिंग स्टोन, थर्ड पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, एस या ईएस, तो गैदर्स आएगा, विल गैदर नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है। थर्ड पर्सन ए रोलिंग स्टोन, स्टोन देखो फर्स्ट पर्सन आई वी, आई और वी का यूज नहीं है। सेकंड क्या होता है, ये, उसका भी यूज नहीं। उसके अलावा सारे बच गए थर्ड, और थर्ड में सिंगुलर होगा तो एस या ई एस लगेगा, और सिंगुलर नहीं होगा तो एस या ई एस नहीं लगेगा। तो ए सिंगुलर होता है तो एस या ई एस लगेगा। इट हैज टेकन टू मेक अ क्वारल, ये कहते हैं ना ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती, झगड़े के लिए दो आदमी चाहिए, तो ये कहावत होगी। तो हैज टेकन फिर से आ गया, हैज या हैव प्लस V3 परफेक्ट बनाता है, क्या बनाता है, परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट हमेशा फ्रीक्वेंसी के लिए, प्रोवर्ब्स के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए यूज नहीं होता। तो हैज टेकन इज क्या आएगा, टेक्स, क्योंकि इट आ गया। इट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर इट, तो एस और ई एस और लगे, ये भी याद रखना हमेशा। ये लिखा आगे, यूनिवर्सल फैक्ट प्रोवर्ब्स आर ऑलवेज, यूनिवर्सल फैक्ट प्रोवर्ब्स आर ऑलवेज एक्सप्रेस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब अगला यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, जो सर्वमान्य सत्य है, जो हर जगह ट्रूथ है। प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं ना, तो खुद बनाएंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ होगी। तो प्रिपेयर्ड, ये तो पास्ट हो गया, ईडी लगने से क्या हो गया, पास्ट। और जबकि कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगी या प्रोवर्ब होगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। तो यहाँ प्रिपेयर्ड की जगह क्या आएगा, प्रिपेयर। वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री, भाई वाटर 100 डिग्री पर हर जगह बॉयल हो जाता है, तो बॉइलिंग नहीं आएगा, वाटर बॉइल्स आ जाएगा। ये तो कॉन्टिन्यूस टेंस बन गया, और कॉन्टिन्यूस तो हमें चाहिए ही नहीं, इंडेफिनिट चाहिए प्रेजेंट, तो यहाँ पर क्या आएगा, बॉइल्स। फिर से वही बात है, प्लांट्स, देखो ये प्लांट्स था थर्ड पर्सन, पर प्लूरल था, सिंगुलर नहीं था, एस लग गया, तो यहाँ पर एस नहीं आया प्रिपेयर के साथ। वाटर थर्ड पर्सन, अब थर्ड पर्सन सिंगुलर तो बॉइल्स, अदरवाइज बॉयल आ जाता। परफेक्ट टेंस, देखो परफेक्ट टेंस तीनों में बनते हैं, प्रेजेंट में भी बनता है, पास्ट में भी बनता है, और फ्यूचर में भी बनता है ना। हमने पढ़ा 3 टाइप के टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर, और हर टेंस के 4 पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो जो परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट भी होता है, फ्यूचर परफेक्ट भी होता है, प्रेजेंट भी होता है। पर होता क्या है, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कभी भी एब्सोल्युटली यूज नहीं होते। एब्सोल्यूट यूज मतलब अकेले यूज नहीं होंगे, कोई दो एक्शन को रिलेट कर रखा होगा, कोई दो काम हुए होंगे उनको रिलेट करा होगा, तो ही ये पास्ट या फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज होते हैं। पर कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको और एब्सोल्युटली यूज कर सकते हो, यानी दो एक्शंस की जरूरत नहीं है, सिंगल एक्शन को भी रिपोर्ट करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हो सकता है। परंतु कभी भी दो पास्ट के एक्शंस को आपस में रिलेट कर रखा हो, उनका कोई रिलेशन शो कर रखा हो, या कोई फ्यूचर का एक्शन प्रेजेंट से रिलेट कर रखा हो, तो ही प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा। पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट सिंगल सेंटेंस में यूज नहीं होती। ये टाइमलाइन है, एक टाइमलाइन है। अगर आप, ये है प्रेजेंट, यहाँ पर हम प्रेजेंट पर है, प्रेजेंट से पीछे गए तो पास्ट, और पास्ट से भी पीछे जाना चाहते हो और पीछे, तो पास्ट से, पास्ट का पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट का पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। अगर पास्ट में और भी पीछे जाना चाहोगे, पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट होता है। और फ्यूचर से बैक आओगे, पीछे की तरफ आना चाहोगे, तो आप उसको लिखोगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। लुक बैक फ्रॉम फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट। लुक बैक फ्रॉम पास्ट, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट होता है, फ्यूचर से बैक की तरफ चलोगे तो होगा फ्यूचर परफेक्ट। अब देखो दूसरा आ गया
पास्ट इंडेफिनिट, हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब आ गया पास्ट इंडेफिनिट। ये रहा, इसमें कीवर्ड्स है, जैसे कभी भी सेंटेंस में यस्टरडे यूज हुआ हो, इन पास्ट, अर्लियर, एगो, लास्ट वीक, प्रीवियस मंथ, इन 2005, ऐसा कुछ भी हो, ये वर्ड पास्ट को नोट करते हैं तो ये सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे। सिंपल पास्ट बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। तो देखो क्या लिखा, वी हैव रिसीव्ड द लेटर यस्टरडे, ये रहा यस्टरडे वर्ड। मैंने कहा ना, एक तो वर्ब होती है, ये तो होगी वो हमारी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, और ये हो गया हमारा टाइम, और टाइम एंड टेंस शुड बी सिंक्रोनाइज्ड। अब मैंने ये बताया यहाँ पर कि यस्टरडे यूज हुआ हो, इन पास्ट, अर्लियर, एगो, लास्ट वीक, द प्रीवियस, ये सब सिंपल पास्ट में यूज होता है। अब यस्टरडे यूज हुआ तो सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए, और हैव प्लस वी तो बार बार बोल रहा हूँ परफेक्ट है, तो परफेक्ट नहीं आएगा, सिंपल। वी रिसीव्ड, क्या आएगा, वी रिसीव्ड। अर्लियर, अब फिर से वर्ड आ गया अर्लियर, वी डो नॉट हैव एज मच एज मैनी फैसिलिटीज एज टूडे। तो अर्लियर, यस्टरडे, तो ये किसमें होता है, अर्लियर, पास्ट इंडेफिनिट। और डू की फॉर्म होती है प्रेजेंट में, किसमें यूज होती है, प्रेजेंट टेंस में, तो ये नहीं आएगा। अर्लियर के साथ क्या आएगा, डिड, क्योंकि ये किसमें होती है, पास्ट इंडेफिनिट में। हमने पढ़ा ना, डिड प्लस V1 होता है, आइदर डिड प्लस V1 और V2, हमने पढ़ा था। डिड के साथ हमेशा V1 यूज होता है और V2 यूज होता है। डिडंट हैव V1, बात समझ रहे हो। ये लिखा हुआ पास्ट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट ऑफ पास्ट, ये मैं बता चुका हूँ आपको। अब देखो एक सेंटेंस लिखा, ही वेंट टू मार्केट ऑन द बाइसिकल व्हिच ही बॉट यस्टरडे। तो ये क्या नहीं, एडजेक्टिव हो गया। इस साइकिल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक ये साइकिल के बारे में है। ही वेंट टू द मार्केट ऑन बाइसाइकिल, वो साइकिल पर गया जो उसने यस्टरडे, तो ये इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, तो सेंटेंस ठीक है। आई हायर्ड अ टैक्सी एंड वेंट टू मार्केट, ठीक है, पास्ट में आई हायर्ड अ टैक्सी एंड वेंट टू मार्केट। अब देखो मैंने कहा था कोई पास्ट का टाइम, जैसे अब हम बैठे हैं, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2024 में। 2024 में अगर मैं 2005 की बात करूंगा तो पास्ट ही तो हो गया। कोलंबस हैड डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1942 होगा शायद, ये हिस्ट्री का पार्ट है। वैसे 1948 से भी हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होता। तो इसने कहा जब भी पास्ट का टाइम दिया हो, जब कभी भी 1942 या 1948, तो पास्ट का तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में जाएगा, और इंडेफिनेट हेड प्लस V3 तो पास्ट परफेक्ट होता है भाई, ये तो पास्ट परफेक्ट होता है। और मैंने कहा पास्ट परफेक्ट कभी भी या फ्यूचर परफेक्ट कभी भी एब्सोल्युटली यूज नहीं होता, यानी एक सेंटेंस में नहीं होगा, दो चीजें रिलेट कर रखी होंगी, दो काम रिलेट कर रखे होंगे पास्ट में। तो यहाँ से हेड हट जाएगा, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1940, डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492। अब ये क्या है, दीज आर द आइडिया एंड आइडियल्स दैट हैव शेप्ड आवर इकोनॉमिक थॉट्स इन पास्ट, ये आ गया इन पास्ट। इन पास्ट आया, ये वर्ड यहाँ भी यूज कर रखा था, इन पास्ट अगर होगा, इन पास्ट है, इसकी जगह हैव शेप्ड, तो फिर क्या आ गया, हैव शेप्ड प्रेजेंट परफेक्ट, तो हैव शेप्ड नहीं आएगा। इन पास्ट आएगा तो सिंपल पास्ट आएगा, सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ पर हैव हट जाएगा, यहाँ से हैव को एलिमिनेट कर देंगे, सिर्फ ये बचेगा। दीज आर द आइडियल्स एंड these are the ideas and ideals that shaped our economic thoughts in past। अब ये कह रहा है एक्शंस इन पास्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन बोथ, पास्ट के एक्शन दोनों चीजों में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, एक सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट बोलते हो, और एक प्रेजेंट परफेक्ट। जब कोई एक्शन पास्ट में हुआ तो सिंपल पास्ट में। अब कोई एक्शन ऐसा है व्हेन वी रिलेट पास्ट एक्शन इन प्रेजेंट टाइम, और एक्शन हैव सम रेलेवेंसी इन प्रेजेंट। कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ है और उसकी कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी, कोई रेलिवेंसी, कुछ कनेक्शन प्रेजेंट के साथ है, तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट में डिनोट करेंगे, तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट में, जैसे इसने लिखा वी हैव गॉट फ्रीडम, तो ये क्या है,
हैज हैव प्लस V3, तो ये तो परफेक्ट बन गया। ठीक है, और हमने पढ़ा भी था कि परफेक्ट टेंस अकेला ऐसा है प्रेजेंट परफेक्ट जिसको एब्सोल्युटली यूज कर सकते हो, जिसको एब्सोल्युटली यानी अकेला एक सेंटेंस में, ये ठीक है। वी गॉट फ्रीडम, ये भी ठीक है। वी हैव गॉट फ्रीडम इन 1947, वर्ड यूज हो गया। मैंने कीवर्ड्स बताई ना आपको कि कभी भी पास्ट का कोई रेफरेंस दे दिया हो तो सिंपल पास्ट में आएगा, वो आएगा सिंपल पास्ट में। और ये बन गया हैव प्लस V3 फिर से पास्ट परफेक्ट, और सिंपल पास्ट में हैव हट जाएगा और सिर्फ गॉट, वी गॉट फ्रीडम इन 1947। मैंने लिखा मैनी स्टूडेंट्स ऑफ माइन गॉट सिलेक्टेड, ठीक है, मैनी स्टूडेंट ऑफ माइन गॉट सिलेक्टेड। अब मैंने लिखा आई एम हैप्पी बिकॉज मैनी स्टूडेंट ऑफ माइन गॉट सिलेक्टेड। अब बात क्या है, आई एम हैप्पी प्रेजेंट का, और बहुत सारे स्टूडेंट तो सिलेक्ट हो चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट तो सिलेक्ट हो चुके हैं, पास्ट का है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं, इसी वजह से मैं खुश हूं। तो मैंने कहा कोई भी ऐसा पास्ट का एक्शन जिसकी प्रेजेंट से कोई रिलेवेंसी है, प्रेजेंट से कोई कनेक्शन है, उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं। तो आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट पहले सिलेक्ट हो चुके हैं, तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट बनाओगे, इसको कौन सा बनाओगे, प्रेजेंट परफेक्ट। तो गॉट सिलेक्टेड नहीं, हैव, क्योंकि हमने पढ़ा कि परफेक्ट में क्या आता है, हैज या हैव प्लस V3, तो हैव गॉट सिलेक्टेड, क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल के साथ हैव आता है, सिंगुलर के साथ हैज आता है। जब कोई सिंगुलर होगा तो हैज होगा, और आप जब प्लूरल लेते हो तो उसके साथ आता है। तो ये कोई पास्ट का ऐसा एक्शन था जिससे प्रेजेंट से कोई रिलेशन, कनेक्टिविटी, तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है। अब दो वर्ड थे एगो और बिफोर, देखो क्या है एगो, क्या है एगो, बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट, आज से पीछे जाएंगे तो एगो, और बैकवर्ड फ्रॉम द पास्ट तो बिफोर। मैं 2024 में आपसे एक बात कह रहा हूँ और उसका कोई जिक्र है 2011 का, 2024 में बैठ के कोई 2011 की बात बता रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा ये 16 था तो इसको 16, 2019 की कोई बात बता रहा हूँ, 2024 में बैठ के 19 की, तो 5 साल पहले की बता रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा 5 years ago। अगर मैं 2024 में बैठ के 2006 की बात बता रहा हूँ तो मैं लिख दूंगा 18 years ago। मैंने कहा अगर मैं 2024 में बैठ के 2006 की बात बताता हूँ तो 18 साल हो गए, तो मैं लिखूंगा सीधा 2024 से 6 की बात कर रहा हूँ तो 18 साल पहले, 18 years ago। अब मैं कोई 2024 में बैठ के और मैं 2019 का रेफरेंस देके 2014 की कोई बात बताऊं, जैसे मैं लिखूं कि जब मैं 2019 में पढ़ा रहा था तो मुझे पढ़ाते हुए 5 साल हो चुके थे, जब मैं 2019 में पढ़ा रहा था तो मुझे पढ़ाते हुए 5 साल हो चुके थे, तो मैं लिखूंगा कि 2019-24 में ऐसी बात बता रहा हूँ, मैं 2024 में बता रहा हूँ कि जब मैं 2019 में पढ़ा रहा था तो 5 साल हो चुके थे, यानी 24 में बता रहा हूँ, 19 और 2019 में 5 साल हो चुके थे, यानी मैं कब से 2014 से पढ़ा रहा था, तो 19 और 14 का, तो 14 और 19 दोनों पास्ट किए, तो यहाँ से लिखा है 5 years बिफोर, यानी पास्ट से पास्ट जाओगे तो बिफोर, प्रेजेंट से पास्ट जाओगे तो एगो। अब इसने लिखा नेवर होता है, नेवर, नेवर एक वर्ड है, नोट एनी पॉइंट इन द टाइम, टाइम पर किसी भी पॉइंट पर नहीं होता तो वो नेवर होता है, और एवर होता है एट एनी पॉइंट इन द टाइम, जो कभी भी हो सकता है, एवर की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा, नेवर की मिनिमम। चलो, आई डिडेंट गो देयर 2 years एगो। अब मैंने एक बात बताओ, बिफोर लिखा है ऊपर 2 years बिफोर, मैंने कोई टाइम का रेफरेंस तो दिया नहीं, तो सीधी बात है मैं आज बोल के बता रहा हूँ 2 साल पीछे की बात है, आज से 2 साल पीछे जाऊंगा तो क्या यूज होगा, एगो। प्रेजेंट से पास पर जाना है एगो, और पास से पास पर जाना तो बिफोर। व्हेन कमल ज्वाइन द कंपनी, अगला सेंटेंस देखो, इन 2011 वी हैड वर्कड टुगेदर 5 years। अब ये कह रहा है जब कमल ने 2011 में कंपनी ज्वाइन की तो हम उससे पहले 5 साल इकट्ठा, यानी 2011 से भी 5 साल पहले
तो पास्ट का पास्ट हो गया तो एगो गलत होगा, यहाँ पर क्या आएगा बिफोर। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पर आते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर हमने पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट, अब हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इसमें कीवर्ड है नाउ, आडेज, नाउ, राइट नाउ, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दीज डेज, एक्स्ट्रा। जो प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब है जो एट प्रेजेंट काम हो रहे हैं, जिनका एक टेम्परेरी टाइम है, कुछ टाइम के लिए जो काम हो रहे हैं, नाउ अडेज अभी के लिए, नाउ, राइट नाउ, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, एट मोमेंट, दीज डेज, ये अभी का बता रहे हैं जो फिलहाल का टाइम है, तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। वी लर्न इंग्लिश, ठीक है, हम इंग्लिश सीखते हैं। वी लर्न इंग्लिश एट प्रेजेंट, कीवर्ड क्या यूज हुआ, एट प्रेजेंट, वर्ड को ध्यान रखना, एट प्रेजेंट, प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट के लिए, कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो लर्न नहीं आएगा, वी आर लर्निंग। हमने पढ़ा कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है, V1 प्लस ING, V1 प्लस क्या लगता है ING। वेयर डू यू वर्क, अगर ये यहाँ तक होता तो ठीक था, वेयर डू यू वर्क, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं थी इसमें, ये सही था। जैसे इसने लिखा एक कीवर्ड यूज करा नाउ आर डेज, नाउ आर डेज लगते ही ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आ गया, तो वेयर आर यू वर्किंग, क्योंकि हमने पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बी की फॉर्म यूज होती इज, एम, आर। अब अगला देखो, यूजुअली ही वियर्स नो ज्वेलरी, यूजुअली उसकी हैबिट है ना, हैबिट के बारे में, हैबिट होगी तो इंडेफिनिट टेंस ही वियर्स, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ऐसी है। बट टुडे, आज के बारे में बता रहा है, टुडे टेम्परेरी एक्शन है, आज आज करा है, ही इज वियरिंग अ रिंग, तो ये वियर्स नहीं आएगा, यहाँ पर क्या लिखा है वियरिंग, वियर्स नहीं आएगा, क्या आएगा वियरिंग, बट टुडे ही इज वियरिंग अ रिंग, क्योंकि सिर्फ आज के लिए टेम्परेरी एक्शन हुआ है, नॉर्मली नहीं करता था वैसे। अब एक और चीज है, सच रेगुलर एक्शंस एज आर डिसअप्रूविंग वन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन कॉन्टिन्यूस टेंस। डिसअप्रूविंग का मतलब जिसे हम पसंद नहीं करते, ऐसे रेगुलर एक्शंस जिसे हम पसंद नहीं करते। मैंने लिखा ही इज ऑलवेज स्लीपिंग, ये सेंटेंस सही है, वर्ड यूज हुआ ऑलवेज, और आपने पढ़ा ऑलवेज, सेल्डम, ऑफन, फ्रीक्वेंसी वाले इंडेफिनिट में आएंगे, पर ये कॉन्टिन्यूस पर सही है। यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, ये भी सही है। देखो हम बोलते हैं बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में अपने में कि हर टाइम रोता रहता है, ऐसे यूज करते हैं ना, इससे जब पैसे मांगो इसका रोना शुरू हो जाता है, ये हर टाइम सोता रहता है। तो ऐसे एक्शंस जो रेगुलर हैं पर वो हम उनको पसंद नहीं करते, डिसअप्रूविंग, तो उनको कंटिन्यूस टेंस में लिख सकते हैं। अब दो टाइप के चेंज होते हैं, एक ग्रेजुअल चेंज होता है और एक सडन चेंज होता है। ग्रेजुअल चेंज होता है जो स्लो, धीरे हो, स्लो चेंज हो, उसको हमेशा कंटिन्यूस टेंस में। सडन चेंज होगा अब्रप्ट एकदम से, तो उसको परफेक्ट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। जो ग्रेजुअल चेंज होगा उसको कंटिन्यूस टेंस में, और जो सडन चेंज होगा उसको परफेक्ट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। इसने लिखा हिज कंडीशन गेट्स बेटर डे बाय डे। अब किसी की कंडीशन है, बीमार था, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई रिकवरी कर रहा है, तो डे बाय डे कर रहा है, तो स्लो है, और स्लो है तो हमने पढ़ा स्लो एक्शन, ग्रेजुअल चेंज, स्लो चेंज किस में होगा, कंटिन्यूस टेंस में, तो यहाँ गेट्स नहीं आएगा, इज गेटिंग, इज MR प्लस V1 प्लस ING, कंटिन्यूस टेंस होगा, कोई भी कंटिन्यूस हो सकता है। अब दूसरी चीज है टाइम टेकिंग बैकग्राउंड एक्शंस, ये लिखा टाइम टेकिंग बैकग्राउंड एक्शंस आर एक्सप्रेस्ड इन कॉन्टिन्यूस टेंस। टाइम टेकिंग बैकग्राउंड एक्शंस, जो बैकग्राउंड में एक्शंस चल रहे हो, टाइम लग रहा है उनको, कॉन्टिन्यूस में। दो वर्ड यूज होते हैं, एक व्हेन होता है और एक व्हाइल। ये जो बैकग्राउंड में एक्शंस एक्सप्रेस किए जाते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसने लिखा व्हेन का जो यूज होता है वो कॉन्टिन्यूस टेंस में भी होता है और इंडेफिनिट टेंस में भी होता है। व्हेन किस में होता है, कॉन्टिन्यूस और इंडेफिनिट, जबकि व्हाइल किस में होगा, सिर्फ कॉन्टिन्यूस में। व्हेन और व्हाइल बैकग्राउंड एक्शंस को यूज करने के लिए यूज होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, और बैकग्राउंड टाइम टेकिंग बैकग्राउंड एक्शन हमेशा कंटिन्यूस में होते हैं। व्हाइल होगा कंटिन्यूस में, और व्हेन इंडेफिनिट में भी हो सकता है और कंटिन्यूस में भी। देखो
ए कार हिट हिम व्हेन ही क्रॉस द रोड। अब एक बात बताओ, रोड क्रॉस करना एकदम से होगा, टाइम लगेगा, या एकदम से होगा? आप ऐसे करते हो, रोड जैसे प्लग झपका और रोड क्रॉस हो गया? नहीं, रोड क्रॉस करने में टाइम लगता है, टाइम टेकिंग एक्शन। और टाइम टेकिंग एक्शंस किस में होते हैं? कंटिन्यूस टेंस में। ये रहा यहाँ पर पीछे बताया था, ग्रेजुअल स्लो चेंजेस कॉन्टिन्यूस में। तो टाइम टेकिंग एक्शंस होंगे कंटिन्यूस में, तो आप लिखोगे व्हेन ही वाज क्रॉसिंग रोड। दूसरा, ए कार हिट हिम व्हेन ही टर्न्ड अराउंड। अब इसने क्या कहा कि वो जैसे ही टर्न अराउंड हुआ उसको कार ने हिट करा। तो जब आप टर्न होते हो तो एक ही दम से तो होते हो, जब आप टर्न हो गए तो एकदम से हो गए, और टर्न हो गए तो एकदम से हो गए, तो वो कंटिन्यूस एक्शन नहीं होगा, टाइम टेकिंग नहीं होगा। तो ठीक है, ए कार हिट हिम व्हेन ही टर्न अराउंड, तो ये सही है। इंटरप्टिंग एक्शंस जो होते हैं, इंटरप्टिंग, वो इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। इंटरप्टिंग मतलब एक काम हो रहा है, कोई दूसरा काम बीच में होता है तो इंटरप्ट करना होते हैं। जैसे आप पहले से कुछ काम कर रहे हो और कोई आपके आके बीच में डिस्टर्ब करे तो आप बोलोगे इंटरप्ट कर रहा है। जैसे इसने लिखा था सन शोन ब्राइटली व्हेन ही वोक अप, ये इंटरप्टिंग हो गई क्योंकि जब वो सन साइन ब्रॉडली। और दूसरी बात क्या है, सन साइन क्या टाइम टेकिंग एक्शन है ना, अब्रप्ट तो है नहीं। और टाइम टेकिंग किस में आता है? कॉन्टिन्यूस में। तो सन वाज शाइनिंग व्हेन ही वोक अप। ही गोट हिज लेग हर्ट व्हाइल ही प्लेड फुटबॉल। भाई प्ले करना कोई अब्रप्ट एक्शन तो था नहीं। और वैसे बोला जो इंटरप्टिंग एक्शन है, अगर वो टाइम टेकिंग एक्शन है तो कंटिन्यूस में है, और अगर वो अब्रप्ट है, टाइम टेकिंग नहीं है, तो आप लिखते हो उसको परफेक्ट टेंस में। पीछे आ चुका था ये सडन वाले एक्शंस। तो ये क्या, व्हेन ही वाज प्लेइंग ही कोट हिज लेग हर्ट, उसका लेग हर्ट हुआ कब? व्हाइल ही वाज प्लेइंग। और एक चीज और याद रखना, व्हाइल को सिर्फ किस में यूज कर सकते हो? कॉन्टिन्यूस में। व्हाइल यूज करा था और यहाँ पर प्लेयर लिख रखा था, पास्ट इंडेफिनिट, वो गलत था। तो व्हाइल के साथ क्या आता है? वाज प्लेइंग। द थीव्स रन अवे व्हेन ही वोक अप। अच्छा, जब कोई घर में चोरी कर रहा हो, आंख खुलती है तो खुलती एकदम से है या टाइम लगता है? तो एकदम से होता है, तो ये इंडेफिनिट में आ जाएगा। हमने क्या, वैन किस में यूज हो सकता है? इंडेफिनिट में भी, और वैन किस में यूज हो सकता है? कॉन्टिन्यूस में भी। तीन रन, द थीव्स रन अवे व्हेन ही वोक अप, ये सही है क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूस एक्शन नहीं था, कॉन्टिन्यूस नहीं था तो आईएनजी नहीं आए। दे डिडंट दे डिड नॉट सेंड मी एनी एसएमएस येट। अब एक चीज और देखना, कुछ कीवर्ड है ये। हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कीवर्ड है यट, सो फार, बाय नाउ, टिल नाउ, अप टिल नाउ, लेटली, रिसेंटली, ऑफ लेट, जस्ट, जस्ट नाउ। ये कैसे वर्ड देखो, यट अभी तक है ना, जो डेडलाइन बताते हैं। तो ये जो कीवर्ड है ये यूज हुआ। येट क्या होता है? येट होता है टिल नाउ, अब तक। नाउ क्या है? प्रेजेंट। और टिल क्या है? डेडलाइन। टिल क्या बताता है? डेडलाइन, कंप्लीशन बताता है। किस में आती है कंप्लीशन? परफेक्ट टेंस में। तो जो ये कीवर्ड है येट, सो फार, बाय नाउ, टिल नाउ, अप टिल नाउ, लेटली, रिसेंटली, ऑफ लेट, जस्ट, जस्ट नाउ, ये सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। आपको कभी भी सेंटेंस में ये नजर आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये नजर आया येट, और येट आएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? हैज या है प्लस V3 होता है। डिड तो यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो हमने पढ़ा था प्रेजेंट में डू की फॉर्म यूज होती है, पास्ट में डिड होता है या V2 होता है। परफेक्ट जब टेंस आता है तो उसमें हैव की फॉर्म यूज होती है। तो हैव, नोट, और सेंड की तरफ फॉर्म क्या होगी? सेंट। ठीक है। प्रीपोजिशंस होती हैं जो डेडलाइन बताती हैं, दो होती हैं, टिल, बाई, ये टाइम को बताती हैं। जैसे टिल 5 PM, मैं लिखता हूं टिल 5 PM। और टू अप टू स्पेस को बताती है। जैसे लिखा ही वॉक टिल 5 PM, टिल टाइम बताया 5 PM। ही वॉक टू द शॉप, वो दुकान तक गया
तो ये स्पेस को बताती है और ये बताती है टाइम, टिल टाइम को, टू और अप टू स्पेस को। अब ये ऐसे लिखता, he has worked till 5 p.m. अब एक्शंस रिपोर्टेड आफ्टर 5 p.m. ही तो होगा ये कह रहा है कि जब वो 5 बजे तक वो करा, पर उसने बताया तो इसके बारे में कब होगा, 5 बजे के बाद ही बताया गया होगा। तो ये हैज वर्कड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें ही नहीं आएगा क्योंकि एक्शन उसके बाद रिपोर्ट करा गया है आफ्टर 5 p.m. तो प्रेजेंट परफेक्ट इसमें यूज नहीं होगा। ही वर्कड टिल 5 p.m. वो पास्ट की चीज बन चुकी है कि वो 5 बजे तक वर्क करता है, किया था उसने। तो ये 5 बजे तक उसने वर्क किया था, तो ये पास्ट का बात बन चुकी है। ही हैज वर्कड टिल 5 p.m. का मतलब क्या हुआ, वो 5 बजे तक वर्क कर रहा है? नहीं, वो वर्क कर नहीं रहा। 5 बजे तक वर्क कहाँ हो रहा है? उसने 5 बजे तक वर्क किया था, पास्ट की बात होगी, रिपोर्ट 5 बजे के बाद ही हुआ। अगला देखो, डू नॉट स्कोल्ड हिम एज ही वाज विद मी अप टिल नाउ। टिल नाउ, अप टिल नाउ, यट, ये सारे क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो वाज नहीं आएगा। अब यहाँ पर दो चीजें देखना, मैंने कहा था V3 और इसके साथ क्या आएगा? हैज, हैज या है। अब वाज था, वाज का V3 क्या होता है? बीन। हमने कौन कौन सी फॉर्म पढ़ी थी? इज, एम, आर, वाज, वर, है ना। फर्स्ट फॉर्म थी इज, एम, आर, सेकेंड फॉर्म थी वाज, वर, और थर्ड फॉर्म थी बीइंग, फोर्थ थी ड्राइव्ड V1 प्लस आईएनजी बीइंग। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी बीइंग और हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई? हैज, क्योंकि ही के साथ क्या आएगा? हैज, क्योंकि सिंगुलर है। सही है। अगले एक सेंटेंस लिखा, ही डैश अ चेयर। अब इसमें तीन ऑप्शन है, ब्रेक, ब्रोक और ब्रेक्स। अब मैं इसके बारे में देखता हूँ। मैं अगर पहले इसको कंसिडर करूँ, ब्रेक्स, ही ब्रेक्स अ चेयर, तो एक ब्रेक्स कब होता है? इंडेफिनिट टेंस यूज होता है, किसी की हैबिट हो, फ्रीक्वेंसी हो, है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ हो। तो चेयर तोड़ना किसी की हैबिट थोड़ी ना है, या कोई फ्रीक्वेंसी थोड़ी ना है, नहीं आएगा। अच्छा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही सीट, तो ब्रेक्स ही आता तो ब्रेक्स आता, तो ब्रेक तो वैसे नहीं आएगा, ऐसे लगता है। ही ब्रोक द चेयर, और ये पहले हो चुका, बाद में रिपोर्ट करा गया, सेम इसकी तरह कि उसने चेयर तोड़ी थी। वो 5 बजे तक वो करा था, तो 5 बजे तक वो करा था, रिपोर्ट तो 5 बजे के बाद ही किया गया ना। तो ये इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आया, सिंपल पास्ट में आ गया। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, उसका जो कोई भी सॉल्यूशन होगा मैं बता दूंगा। स्लिप टंग हो, कुछ ऐसी छोटी मोटी एरर हो तो भाई उसको रेक्टिफाई कर देंगे बाद में। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। लेटली, देखो ये सेंटेंस पढ़ो, लेटली आई सा सम गुड न्यूज। तो ये वर्ड है रिसेंटली, लेटली, ये किस में यूज होते हैं? रिसेंटली और लेटली प्रेजेंट परफेक्ट में, और परफेक्ट में सा नहीं आएगा, है प्लस V3, तो सीन आएगा, ये गलत है और इसके लिए। सिंस और फोर, दो चीजें यूज होती हैं, सिंस और फोर। परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज होते हैं, और ये टाइम को डिनोट करते हैं, एक ड्यूरेशन को बताता है और एक पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस और फोर हमेशा किसमें यूज होगी? परफेक्ट में, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों में हो जाती है। ड्यूरेशन को बताता है और एक बताता है पॉइंट को। इट इज रेनिंग फोर, फोर क्या है? फोर या तो परफेक्ट में होगा या परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा, पर इज तो कंटिन्यूस आ गया। इट इज रेनिंग नहीं होगा, इट हैज बीन होगा। फिर ये बात देखना, रेन यहाँ पर नहीं है, वर्ब नहीं है, यहाँ पर इज की थर्ड फॉर्म बीन और हेल्पिंग वर्ब आ गई हैज। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 days। वी हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years, ठीक है, फोर यूज हुआ, ड्यूरेशन आ गया 5 years। हैज, वी हैव बीन, हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी, परफेक्ट कंटिन्यूस। और उसने कहा वी लाइव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years। ये दोनों चीजें सेम है। जो दूसरे वाला है इसमें टाइम पर ज्यादा स्ट्रेस दिया गया कि हम दिल्ली में 5 साल रह चुके हैं, और ये कह रहा हम दिल्ली में 5 साल से रह रहे हैं, तो इसमें स्ट्रेस ज्यादा टाइम पर है, दोनों का सेम है मीनिंग। वी लाइव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years, ये भी बात सही है कि हम दिल्ली में 5 साल रहे थे, कभी रह चुके हैं, पास्ट का रहते थे,
ठीक है, ये तीनों सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। वी हैव लाइव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years, इसका मतलब हम दिल्ली में 5 साल तक रह चुके हैं, तो 5 साल का है। और वी हैव बीन लिविंग का मतलब रह रहे हैं 5 साल से, पास्ट में शुरुआत और अब तक कंटिन्यू है। और 5 year, वी लाइव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years, हम 5 साल रहे थे दिल्ली में, ये भी सही है। अब दो चीज होती है, एक नो होता है और एक है होता है। अगर नो का यूज किसी को जानने के लिए कर रहे हो और हैव का यूज पोजीशन के लिए हो रहा, तो इनको कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिखते, इनको कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिखते। मैं एक बात बताऊं, आप किसी आदमी से मिले और आपके फादर ने या आपकी मदर ने या आपके किसी नोन ने पूछा कि आप इनको जानते हो, तो आप क्या बोलोगे, या तो जानते हो या नहीं जानते। हाँ या ना में जवाब देते हो ना, कोई यूजुअली पूछ लेता आप इनको जानते हो, आप बोलते हाँ या ना। ऐसा नहीं होता कि मैं इनको जान रहा हूँ, वो यूजुअली वहाँ होता है, जैसे आजकल होता है ना, एक बच्चे ने ऐसे ही बोला क्लास में, मैं उनको जान रहा हूँ। जानना क्या होता है, वो जानना नहीं होता, वो समझना होता है कि शादी से पहले लड़का लड़की मिले तो घर वाले टाइम देते शादी करने में कि एक दूसरे को जान लेंगे, तो जानना नहीं, वो समझना होता है, समझ लेंगे, इन दोनों की थिंकिंग मिलने मिले। जानना तो या तो जानते हो या जानते नहीं हो, सही है। तो कभी भी नो और हैव, नो का यूज किसी के जानने में और हैव का यूज पोजीशन में हो तो आईएनजी फॉर्म नहीं आती। वी आर नोइंग, नोइंग लिखा, फोर मेरे को पता है कब भी होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट में, तो नोइंग तो आ ही नहीं सकता। और वर नोइंग तो आईएनजी तो किसी फॉर्म में नहीं आएगी, इसमें भी नहीं आएगी, इसमें भी नहीं आएगी। और नो इम्प्रूवमेंट ये भी नहीं आएगा, ये सारे गलत है, इम्प्रूवमेंट तो होगा आईएनजी। हैव नो, वी हैव नोन हिम फॉर 2 years, क्योंकि परफेक्ट में यूज होगा फोर आया है, और परफेक्ट में वी थ्री यूज होता है। क्या यूज होता है, वी थ्री, और हेल्पिंग वर्ब यूज होगी है। जानना एक मेंटल स्टेट होती है और ये कंटिन्यूअस टेंस में नहीं यूज हो सकता, मैं ये भी यही बोल रहा था। अब मैंने लिखा आई एम हैविंग दिस कार सिंस 2014। अब यार कार, फिर वही बोले कोई आपकी, ये कार आपकी है, तो आप बोलोगे या तो है या नहीं है पोजीशन में। अगर पोजीशन में यूज हुआ हो तो आई हैव का कभी भी आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होगी, तो हैविंग नहीं आएगा। अब आप लिखोगे क्या आएगा, यहाँ पर मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या है, हैव की वी थ्री लिखोगे आप, हैव की वी थ्री होती है हैव की वी थ्री क्या होती है। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी आनी चाहिए, तो आई के साथ यूज क्या होता है, आई के साथ यूज क्या होता है, तो ये होगी हेल्पिंग वर्ब, और हैव की हेड बन गई थर्ड फॉर्म। अगला यहाँ लिखा टू रेफर टू द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन के रिजल्ट को रेफर करने के लिए परफेक्ट टेंस यूज करते हो। ही हैज बीन राइटिंग नॉवेल्स सिंस 2010, देखो ये सिंस क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम 2010 से, पॉइंट बता दिया। फोर होता है ड्यूरेशन के लिए, हम जो फोर यूज करते हैं वो ड्यूरेशन के लिए होता है, और जब आप सिंस यूज करते हो वो पॉइंट के लिए होता है। तो सिंस 2010 ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस और फोर प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होते हैं। हैज बीन ठीक है, हैज बीन V1 प्लस आईएनजी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब इसने लिखा ही हैज रिटन, अब देखो रिजल्ट आ चुका है, ये क्या आ चुका है, रिजल्ट, किसी काम का रिजल्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कब यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज होता है जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, पीछे से शुरू हुआ था किसी पॉइंट पर और आज भी चला जा रहा है, और आज भी चला जा रहा है, तो आप उसको लिखते हो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और कोई काम हुआ और उसका रिजल्ट आ गया, तो आप उसको लिखोगे प्रेजेंट परफेक्ट में, तो आप उसको लिखोगे प्रेजेंट परफेक्ट में। अब इसने कहा वो आज तक 50 नोवेल लिख चुका है, तो रिजल्ट तो आ चुका, 50 लिख चुका है, तो इसमें लिखा हैज रिजल्ट, हैज रिटन, ये परफेक्ट यूज करा मैंने प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि इसका रिजल्ट आ चुका है और वो आज तक 50 नोवेल लिख चुका है 2010 तक, तो ये अगर रिजल्ट आ चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट। और मैं कह रहा हूँ वो 2010 से नोवेल्स लिख रहा है, अभी लिख रहा है, कंटिन्यू लिखे जा रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज होगा, तो ये आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगला आते हैं, इसको खत्म करके आज की क्लास ऑफ कर देंगे, ये 2 क्लास में टेंस को हम खत्म कर देंगे। अगला आता है
विराट कोहली हैज बीन स्कोरिंग 25 सेंचुरी सिंस 2010। देखो रिजल्ट आ चुका है, कितनी सेंचुरी, 25, ये 25 तो कंटिन्यूस नहीं है, 2010 से अब तक 25 मारी है इसने सेंचुरी। तो हैज स्कोर्ड कौन सा आएगा, परफेक्ट, कौन सा आएगा, परफेक्ट, नॉट की परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है। वी आर फ्री फॉर, यहाँ से यहाँ तक करते हैं हम, इसके आगे का ये वी आर फ्री फॉर्म नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा मैं आपको। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जिसको भी कोई डाउट हो कमेंट कर देना, बाकी इससे नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे। इस चीज़ को मैक्सिमम शेयर करना, और ये नोट्स जो हैं किसी को भी चाहिए हो तो हमारा निष्ठा अंडरस्कोर नोट्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जो बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है निष्ठा का ये लोगो है, और ऐप को डाउनलोड कर लेना, ऐप पे मिल जाएगा। तो मैक्सिमम शेयर करें जिसको भी फ्री कोचिंग चाहिए, कंप्लीट बैच ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में कराते हैं। इसको मैं ट्राई करेंगे हम लोग कि पूरी ग्रामर को जल्दी से जल्दी खत्म करा दें और रिवीजन भी करा दें। यहाँ तक के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे, थैंक्स, बाय।